प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। एक छोटा सा थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। लफ्ज़ तौबा के मुख्तलिफ सेंस, मीनिंग्स और डेफिनेशन बयान की जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में तौबा के लिए जो ग्रीक में यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है मेटानोवा, जिसका मतलब है सोच को तब्दील करना। एक्चुअली जब आपकी सोच तब्दील होती है, आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है, आपका ख़ानदान बदलता है। कहते हैं सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा। सोच को बदलिए। खुदा की बादशाही कहीं बाहर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा वो ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है। जब हम सोच दुरुस्त करेंगे तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि रास्तबाजी की तलाश करो, खुदा की बादशाही की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। ना खाने की फ़िक्र करो, ना पीने की फ़िक्र करो, ना पहनने की फ़िक्र करो। इन चीज़ों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। खुदा की बादशाही की तलाश करो, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मैं आपको राइट डायरेक्शन बताना चाहता हूँ। लोग रुपए पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छी बात है, एंजॉय द लाइफ। खुदा ने ये ज़िंदगी हमें एंजॉय करने के लिए दी है। हमें ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुदावंद में बाइबल लिखा है, बार बार लिखा है, खुदावंद में खुश रहो। हमें खुश रहना चाहिए। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। सो खुदावंद में इत्मीनान है, तसल्ली है, खुशी है, लेकिन राइट डायरेक्शन के साथ। खुदा के लोग किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। खुदा के लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाज़ गरीब गरीब होने पर फ़ख्र कर रहे हैं, और बाज़ अमीर भेजा अपने अमीर होने पर फ़ख्र कर रहे हैं। मैं इन दोनों में आपको डिफ़रेंस और इन दोनों में एक बैलेंस आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेंस क्या है। क्या खुदा के लोग गरीब होते हैं? क्या खुदा के लोग हमेशा लोगों से मांगते रहते हैं? क्या खुदा के लोग हमेशा मोहताज होते हैं? क्या खुदा के लोगों की रोटी पूरी नहीं होती? तो फिर मुझे बताएं कि जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन बनाया, ये दरख्त, ये फल, ये अनाज, ये किसके लिए खुदा ने बनाई? क्या इब्लीस के फर्जंदों के लिए खुदा ने अच्छी अच्छी चीज़ें रख छोड़ी हैं और अपने लोगों के लिए बस वो मोहताजी बना दी कि तो अब हम तरसते रहें? सो मैं आज जो बात, छोटा सा क्लिप है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ ये बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगी, जैसे इस कलाम ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आमीन। सोच बदले। खुदा की बादशाही असल में आपकी सोच में है। आपकी सोच बदलेगी तो आप बादशाही में आएंगे। बादशाही में आएंगे तो आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती जाएंगी। आमीन। अब बाज़ लोग ये कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम गरीब हो, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। सो गरीब होना बड़ी मुबारक हाली, बड़ी मुबारकबादी की बात है कि आप गरीब हो। यीशु मसीह ने मोहताजी की बात नहीं की। यीशु मसीह ने बात की है दिल के गरीब होने की। दिल के गरीब का मतलब है खुदी का इनकार। दिल के गरीब होने का मतलब है जिस्म की ख्वाहिशों को मारना, हरामकारी, शहवत, नापाकी, नशाबाजी, शराब पीना, ऐशो इशरत करना। इस तरह अगर आप लाइफ को एंजॉय करते हैं तो फिर आप दुरुस्त नहीं हैं। इस एतबार से आप अपने आप को कमज़ोर करें, आप अपने आप को इस एतबार से कमज़ोर समझें कि खुदा में सारी बरकतें, खुदा मेरा ज़ोर है। जब आप खुदा से हट के अपने आप को कुछ समझते हैं तो ये खुदी का इकरार है। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि मैं खुदा के साथ ही सब कुछ हूँ, यानी जब आप अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर, अपनी कुव्वत इल्म पर नहीं, खुदा पर भरोसा करते, जैसे लिखा है खुदा के कलाम में कि ना मालदार अपने माल पर, ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर अगर कोई फ़ख्र करता है तो इस बात पर फ़ख्र करे कि वो खुदावंद को जानता है। सो खुदा को जानना फ़ख्र है और खुदावंद में सारी ब्लेसिंग्स हैं। सो मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं इस बात को क्लियर करने के लिए मुशर्रफ बेटे की मिसाल देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक मुशर्रफ नहीं, दो मुशर्रफ, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे की सोच ये है कि मैं खुदा से जुदा हो जाऊँगा, मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा, अपना सब कुछ लेकर खुदा से कट के चला गया है। एंड क्या हुआ है कि अब उसे खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं हो रही। सो ये रॉन्ग डायरेक्शन में कई दफ़ा हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और एक शख्स वो है जो चाहता है कि मैं खुदावंद में रहूं और एंजॉय ना करूं, क्योंकि खुदावंद में रहने का मतलब है कि बस अपने दिल को मारना है। हमने कोई अच्छा खाना नहीं, अच्छा कपड़े नहीं पहनने, लाइफ को एंजॉय नहीं करनी। तो ये भी एक रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने कहा बाप
میں نے میرے لیے تو نے آج تک ایک بکری کا بچہ بھی ذبح نہیں کیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کر لوں۔ تو باپ نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں۔ اگر اگر آپ واقعی خداوند میں ہیں تو پھر جو کچھ خدا کا ہے وہ میرا ہے۔ بائبل کہتی ہے آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا تخت ہے، زمین میرے پاؤں کی چوکی، زمین اور زمین کی ساری معموری میری ہے۔ سمجھے تو صحیح، اپنی سوچ کو خدا کی سوچ کے ساتھ الائن کر کے دیکھیں، کرائسٹ کی سوچ کے ساتھ الائن کر کے دیکھیں۔ علم اور معرفت کے سارے خزانے اسی میں پوشیدہ ہیں۔ میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ دولت مند ہیں، اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ پراسپر ہیں، اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ بلیسڈ ہیں، آپ بادشاہ کے فرزند ہیں، اور خدا کی بادشاہی میں سب کچھ ملتا ہے اور افراط سے ملتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ نہ کھانے کی فکر کرو، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، بادشاہ کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ چینج یور تھاٹ، توبہ کرو، یعنی سوچ بدلو گے تو بادشاہی آئے گی، اور بادشاہی آئے گی تو پھر سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میری دعا ہے کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہم غریب ہونے پر فخر نہ کریں، ہم خدا کی بادشاہی پر فخر کریں جس میں ہر چیز ہمیں افراد سے ملتی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔